हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई पिछली 3 क्लासेस में हम लोगों ने बात करी बीपीटी के बारे में। हम लोगों ने बीपीटी से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस करे और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे मुझे लगता है कि आपको बीपीटी का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब अगर कोई भी बीपीटी से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजिली टैकल कर पाओगे। तो भाई आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस हम लोग जानेंगे कि किन किन कंडीशंस में दो ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर कह सकते हैं। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस है जिनके बेसिस पे ट्राइंगल्स को सिमिलर बोला जा सकता है, ये चीज आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। साथ ही इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.3 है जो कि हम लोग यहाँ पर आज इसी क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में। भाई फर्स्ट क्लास में ही हम लोगों ने सीखा था कि भाई कोई भी दो पॉलीगन्स जिनमें के सेम नंबर ऑफ साइड्स होते हो उन्हें हम लोग सिमिलर कब कह सकते हैं। तो कोई भी दो पॉलीगन्स जिनमें के सेम नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, अगर वो दो कंडीशंस को मीट कर जाते हैं तो उन्हें हम लोग सिमिलर कह सकते हैं। और वो दो कंडीशंस क्या है भाई, उन दो कंडीशंस में पहली कंडीशन है कि उन दोनों पॉलीगन्स की जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। और दोनों पॉलीगन्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, सेम रेशियो। सेम रेशियो में होने का मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। करेक्ट है। और कोई भी पॉलीगन अगर इन दोनों कंडीशंस को मीट कर जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों पॉलीगन्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो भाई दो पॉलीगन्स को सिमिलर कहने की दो कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब क्योंकि ट्राइंगल भी अपने आप में एक पॉलीगन है, क्यों पॉलीगन है, क्योंकि ट्राइंगल भी तो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई क्लोज फिगर है। और अगर ट्राइंगल पॉलीगन है तो क्या दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कहने के लिए इन दोनों कंडीशंस को मैच करना होगा, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल करना होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस तो रिक्वायर्ड है हर तरीके के पॉलीगन्स के लिए। ठीक है, तो कोई भी दो पॉलीगन्स को हम लोग सिमिलर तभी कह सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हों, तभी दो पॉलीगन्स को सिमिलर बोला जा सकता है। और क्योंकि ट्राइंगल भी पॉलीगन है तो इसका मतलब जब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना होगा तो ये दोनों कंडीशंस को मैच करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि भाई ट्राइंगल का केस ना स्पेशल है, और उस स्पेशल केस में हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल केस में अगर हम लोगों को कुछ कंडीशंस दो ट्राइंगल के अंदर मिल जाती हैं तो उन कंडीशंस के बेसिस पे ऑटोमेटिकली ये दोनों कंडीशंस निकल कर आ जाती हैं। ठीक है, और जब ये दोनों कंडीशंस ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाती हैं तो कुछ एक पॉइंट्स देखने पर ही हम लोग दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स। आइए एक एक करके इन क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरियन पर हम लोग आए तो फर्स्ट क्राइटेरियन है ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए क्राइटेरियन का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल। इसके अकॉर्डिंग बोला जाता है इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। तो ट्रिपल ए क्राइटेरियन हम लोगों से कहता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं और उन दो ट्राइंगल्स में अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी होंगी वो भी ऑटोमेटिकली सेम रेशियो में होंगी। और इस तरीके से भाई दोनों कंडीशंस मैच कर जाएंगी ना पॉलीगन्स की। दो कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्राइंगल के केस में क्या होता है भाई, ट्राइंगल के केस में अगर आप सिर्फ इतना नोटिस कर लें कि जो दो ट्राइंगल्स हम लोगों को दे रखे हैं उन दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है तो उनकी जो साइड्स होंगी ना वो ऑटोमेटिकली सेम रेशियो में हो जाएंगी, यानी कि साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी और इस तरीके से दोनों कंडीशंस मैच कर जाएंगी सिमिलरिटी वाली। और इस तरीके से हम लोग दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। तो ये है फर्स्ट क्राइटेरियन। आई थिंक समझ आ गया फर्स्ट क्राइटेरियन क्या कहता है। मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी और इस ट्राइंगल एबीसी पे हम लोगों को ये वाला जो एंगल है सपोज करिए 60 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल हम लोगों को दे दिया 70 डिग्री और ये वाला एंगल हो गया 50 डिग्री का। बिल्कुल इसी तरीके से भाई इस ट्राइंगल को भी हम लोग नोटिस करें तो इसमें पी कितना है, 60 डिग्री का है, क्यू जो एंगल है वो 70 डिग्री का है जबकि आर 50 डिग्री का है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से, एक तो एबीसी और दूसरा कौन सा, पी क्यू आर। और इन दोनों ट्राइंगल्स को जब हम लोग नोटिस करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई इस ट्राइंगल में एंगल ए इसके पी के बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, जबकि एंगल सी
50 डिग्री का है और यहाँ पे एंगल आर 50 डिग्री का है। मतलब इस ट्राइंगल के ऑल थ्री एंगल्स, इस ट्राइंगल के ऑल थ्री एंगल्स के इक्वल हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, अब नेम देना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जैसा कॉन्ग्रुएंसी के अंदर दो ट्राइंगल्स को नेम देना होता था। ठीक है, तो भाई पहले ट्राइंगल को तो आप कुछ भी नेम दे सकते हो। पहले ट्राइंगल को चलो हम लोगों ने कह दिया ए बी सी, और ये सिमिलर का निशान होता है। तो एबीसी जो ट्राइंगल है किस ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, तो इसका क्या नाम होना चाहिए। देखो आपने कहां से लिखना स्टार्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से इसको समझ लेना। ठीक है भाई, हम लोगों ने ए से लिखना स्टार्ट किया, यानी कि वो वर्टेक्स जिस पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में ये वो वर्टेक्स है जिस पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब वर्टेक्स ए और वर्टेक्स पी, या फिर कह लो एंगल ए और एंगल पी कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपने पहले ए से लिखना शुरू किया है तो इस ट्राइंगल को नेम कहां से देना स्टार्ट करोगे, पी से। फिर आपने लिखा है बी, बी कहने का मतलब 70 डिग्री वाला एंगल, और यहाँ पे इस ट्राइंगल में 70 डिग्री वाला कौन सा एंगल है, क्यू है। इसका मतलब अगली पोजीशन किसकी होनी चाहिए, क्यू की होनी चाहिए। ठीक है, 50 डिग्री वाली वर्टेक्स है सी, और यहाँ पे 50 डिग्री वाली वर्टेक्स है आर। तो अगर सी लिखा हुआ है लास्ट में तो यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हुए, सिमिलर हुए। आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ आया, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल आर है ये हम लोगों ने लिया कितने डिग्री का, 50 डिग्री का, जबकि यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 50 डिग्री का है। ठीक है, एंगल ए मान लेते हैं कितना है, दैट इज 70 डिग्री, राइट। और यहाँ पे ये वाला एंगल हुआ 70 डिग्री का, और इस तरीके से ये वाला जो एंगल कितना होगा, 7 और 5 12, इसका मतलब ये होना चाहिए 60 डिग्री का, और यहाँ पर इस एंगल को हम लोग 60 डिग्री कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि दो ट्राइंगल्स हैं, पहला ट्राइंगल आर ए टी जबकि दूसरा ट्राइंगल एन बी आई। तो इन दो ट्राइंगल्स को जब हम लोग ऑब्जर्व करें तो भाई इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हुए, सिमिलर हुए। अब अगर ये सिमिलर है तो इनके नाम क्या होने चाहिए, भाई फर्स्ट ट्राइंगल का नाम तो कुछ भी लिख दो। तो चलिए आपने लिख दिया इसको आर ए टी, और अब अगर आर ए टी लिखा है तो भाई इसके साथ सिमिलर ट्राइंगल का नाम क्या होना चाहिए। देखो आपने कहां से स्टार्ट किया, आर से। आर कितने डिग्री का एंगल है, 50 डिग्री का, और इस ट्राइंगल में 50 डिग्री का कौन सा एंगल है, आई है। तो आप स्टार्ट करेंगे लिखना कहां से, आई से। फिर आपने ए लिखा है जो कि 70 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे 70 डिग्री का कौन सा एंगल है, बी है। इसका मतलब अब बारी किसकी है, बी लिखने की है। 60 डिग्री का जो एंगल है वो ये वाला है टी, और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है एन। इसका मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इनकी पोजीशन लास्ट में यहाँ पे है तो इसकी भी लास्ट में होगी। इसका मतलब ट्राइंगल आर ए टी सिमिलर हुआ किस ट्राइंगल के साथ में, आई बी एन ट्राइंगल के साथ में। तो ये है ट्रिपल ए क्राइटेरियन, जिसमें बोला जाता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं और उन दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो भाई साइड्स भी ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन तीन एंगल्स के बेसिस पे ही आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। आई थिंक यहाँ तक कहानी क्लियर है। भाई पहला क्राइटेरियन आपको क्लियर हो गया है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरियन पर। सेकेंड क्राइटेरियन होता है डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इसके अकॉर्डिंग बोला जाता है इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मीन्स अगर कोई भी दो हम लोगों को ट्राइंगल्स दे दिए जाए और उन दो ट्राइंगल्स में हम लोग नोटिस करें कि भाई उन दोनों ट्राइंगल्स के दो दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो ऐसे केस में हम लोग उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जो डबल ए क्राइटेरियन है ना, एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म ही है किसकी, ट्रिपल ए क्राइटेरियन की। कैसे है जरा समझते हैं। भाई हम लोगों को जो ट्राइंगल दे रखा है ना, मान लेते हैं कि भाई इसमें ये वाला जो एंगल है ना वो 75 डिग्री का है, जबकि इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं कितना, 70। ठीक है, तो ये 75 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है। जब हम लोग इस ट्राइंगल पर आए तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल हम लोगों को दे दिया 75 डिग्री का, और ये वाला एंगल दे दिया हम लोगों को 70 डिग्री का। तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि भाई दो ट्राइंगल्स हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स में दो दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। 75 यहाँ पर है, 75 यहाँ भी है, 70 डिग्री का एंगल ये है और 70 डिग्री का एंगल ये है। तो हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। और अभी अभी मैंने बोला सिमिलर क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, ट्रिपल ए क्राइटेरियन की। कैसे है जरा समझिए। अब इसको समझना है तो भाई यहाँ पर हम लोग लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इस ट्राइंगल में अगर ये 75 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। मीन्स
तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भैया 75 डिग्री प्लस 70 डिग्री, और ये अगर इसको x कह दें, ठीक है, इसको x कह दें, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और इस तरीके से जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 145 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। और हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए तो क्या करें, ट्रांसपोज कर देते हैं इसको, तो 180 में से 145 को कर देंगे माइनस, तब क्या बचेगा, तब बचेगा 35 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा, 35 डिग्री का आएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ भी एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 35 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग देख रहे हैं कि ये एंगल 35 डिग्री का है, ये भी एंगल 35 डिग्री का ही निकलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो भाई हम लोग सिर्फ इतना देख लें दो ट्राइंगल्स में कि उन दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल है, तो नो डाउट ऑटोमेटिकली जो तीसरा एंगल भी होगा वो भी आपस में इक्वल ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो सिर्फ दो एंगल्स को देखकर भी हम लोग दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं, और इसी को बोला जाता है ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। करेक्ट है। अब आ जाते हैं एक और एग्जांपल लेने के लिए। भाई ये वाला जो एंगल है सपोज करिए 30 डिग्री का हम लोगों को दिया, और इस फिगर में देखें तो ये वाला एंगल हम लोगों को 30 डिग्री का देखने को मिल रहा है। जब इस एंगल पे आए तो ये एंगल हम लोगों को 80 डिग्री का देखने को मिला, और ये वाला 80 डिग्री का ये एंगल है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो जाते हैं। किस क्राइटेरियन से, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। अब अगर इन दो सिमिलर ट्राइंगल्स को नेम देना हो तो भाई पहले वाले को तो आप कुछ भी लिख दो, पहले वाले को आपने चलिए लिख दिया ए बी सी, लेकिन अगर फर्स्ट को एबीसी लिखा है तो दूसरे को क्या लिखना होगा, देखो कहां से लिखना स्टार्ट किया, 80 डिग्री वाले एंगल से। तो यहाँ पे 80 डिग्री वाला कौन सा एंगल है, एफ है, तो आपको लिखना पड़ेगा एफ। फिर आपने लिखा है बी यानी कि 30 डिग्री वाला एंगल, और यहाँ पे 30 डिग्री वाला कौन सा एंगल है, डी है। ठीक है, तो बचा कौन, ई। इसका मतलब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल को आप इस तरीके से लिखते बी ए सी तो बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई फर्स्ट ट्राइंगल का तो आप कुछ भी नेम दे सकते हो, लेकिन दूसरे को फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही देना होगा। करेक्ट है। तो अगर आपने बी ए सी लिखा है पहले ट्राइंगल का नाम, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल का नाम, भाई बी से स्टार्ट किया है ना, और बी कौन सी वर्टेक्स है, 30 डिग्री वाली, और इस ट्राइंगल में 30 डिग्री वाली वर्टेक्स कौन सी है, डी है, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी डी से। फिर आपने ए लिखा है 80 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल कौन है, एफ है, और फिर बचा कौन, ई बचता है, तो ई लिख दीजिए। इसका मतलब इस तरीके से ये दो ट्राइंगल्स हुए सिमिलर। आई थिंक ये क्राइटेरियन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ आ गया तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्राइटेरियन पर। अब थर्ड क्राइटेरियन पर हम लोग आए तो ये होता है ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, और इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग बोला जाता है इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू the sides of other triangle then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar। तो इसमें बोला जाता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं और उन दो ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के साथ में सेम रेशियो बनाती हैं यानी कि प्रोपोर्शनल है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, और इस तरीके से भाई पॉलीगन्स की सिमिलरिटी वाली दोनों कंडीशंस मैच कर जाएंगी। दोनों कंडीशंस कहने का मतलब कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, और इस तरीके से भाई दो ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर कह सकते हैं। तो ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड सेम रेशियो बनाती हैं यानी कि तीनों साइड्स का सेम रेशियो मिलता है, तो ऐसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे भाई हम लोगों ने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स लिए, पहले का नाम है RAT जबकि दूसरा ट्राइंगल है SIP। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भाई जब हम लोग इस साइड और इस साइड का रेशियो निकालें तो इसको लिखेंगे RA अपॉन SI। फिर हम लोगों ने भाई इस साइड और इस साइड का रेशियो निकाला यानी कि आपने लिखा AT अपॉन IP। ठीक है, फिर आपने इस साइड को लिया और इस साइड को लिया और इन दोनों का रेशियो निकाला और आपने पाया ये RT अपॉन SP है। जब आपने इनको कैलकुलेट किया तो आपने देखा कि इन दो साइड्स का रेशियो, इन दो साइड्स का रेशियो और इन दोनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है। मतलब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के साथ में सेम रेशियो बनाती हैं, तो ऐसे केस में इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, अब नाम क्या होगा,
भाई पहले ट्राइंगल को तो आप कुछ भी नेम दे दीजिए, चलिए आपने RAT बोल दिया, लेकिन दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या होगा इसके अकॉर्डिंग होगा। तो भाई दूसरे ट्राइंगल का अगर हम लोगों को नाम लिखना है तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा है, R लिखा है, और R कौन सी वर्टेक्स है, 1 मार्क और 3 मार्क्स वाली वर्टेक्स है। तो यहाँ पे 1 मार्क और 3 मार्क्स वाली वर्टेक्स कौन सी है, S है। इसका मतलब आपको S से शुरू करना होगा। फिर आपने क्या लिखा है, A लिखा है, तो A कौन सी वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स है जो 1 मार्क और 2 मार्क्स के ज्वाइनिंग से बनी है। तो 1 मार्क और 2 मार्क्स के ज्वाइनिंग से यहाँ पे कौन सी वर्टेक्स बन रही है, I बन रही है, तो इसका मतलब फिर आपको I लिखना चाहिए। लास्ट में आपने T लिखा है, तो T वो वर्टेक्स है जो कि 3 मार्क्स और 2 मार्क्स की ज्वाइनिंग से मिलकर बन रही है। तो 3 मार्क्स और 2 मार्क्स की ज्वाइनिंग यहाँ पे देखें तो क्या है, P है। तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। आइए एक और एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम लोग इन दो साइड्स का रेशियो निकालें, तो किस किस का रेशियो निकाला, आपने निकाला AB और PR साइड का। फिर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भाई जब हम लोग इस साइड का और इस साइड का रेशियो निकालें, तो भाई ये है BC और ये साइड है PQ, ठीक है। फिर हम लोगों ने इस साइड को लिया और इस साइड को ले रखा है, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा, AC अपॉन RQ होगा। और हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब हम लोगों ने इस ट्राइंगल की इन तीनों साइड्स को इस ट्राइंगल की इन तीनों साइड्स के साथ में कंपेयर किया, तो ये रेशियोज आपस में इक्वल निकल कर आते हैं। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भाई तब दोनों ट्राइंगल्स, पहले को नेम दे दिया ABC, ठीक है, पहले को तो कुछ भी दे सकते हो, लेकिन दूसरे को फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही नेम देना पड़ेगा। तो आपने अब ABC लिखा है इस ट्राइंगल का नाम, तो इसका क्या नाम होना चाहिए भाई, इसके साथ करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्राइंगल क्या होगा, A से स्टार्ट किया है, तो A वो वर्टेक्स है जो कि 1 मार्क और 3 मार्क की ज्वाइनिंग से बनी है। तो यहाँ पे 1 मार्क और 3 मार्क की ज्वाइनिंग वाली वर्टेक्स कौन सी है, R है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे R। फिर आपने लिखा है B वो वर्टेक्स है जिसमें कि 1 मार्क और 2 मार्क की ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो 1 मार्क और 2 मार्क की ज्वाइनिंग से कौन सी वर्टेक्स बन रही है, यहाँ पे P बन रही है। फिर आपने लिखा है क्या, C, ठीक है। और C वो वर्टेक्स है जो कि 3 मार्क और 2 मार्क की ज्वाइनिंग से बनी है। तो 3 मार्क्स और 2 मार्क्स की ज्वाइनिंग से यहाँ पर कौन सी वर्टेक्स है, Q है। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे Q। तो इस तरीके से ट्राइंगल ABC इस सिमिलर ट्राइंगल RPQ, ये दो ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। एक आसान सा तरीका और बता देता हूँ, जरा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे भाई हम लोगों को सपोज करिए ऐसी कंडीशन दे रखी है, कभी कभी MCQ में भी पूछ लिया जाता है। अदरवाइज आपके सामने ऐसी कंडीशन लिखी दिख जाए तो आप बिना ज्यादा सोचे कैसे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हो, करेक्ट है भाई। अगर हम लोगों के सामने एक कंडीशन दे रखी है और हम लोगों को सिमिलर ट्राइंगल्स के नेम देने हैं, तो भाई सबसे पहले ट्राइंगल को नेम दो। तो ऊपर जो साइड्स लिखी है ना, बेसिकली वर्टाइसिस को शो कर रही है एक ट्राइंगल की। तो A है, B है और C है। इसका मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल को कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ABC कह सकते हो, BCA कह सकते हो, आप BAC कह सकते हो, जो मर्जी नेम देना है ऊपर वाले ट्राइंगल को दे दीजिए, ठीक है। तो आपने नेम दिया ट्राइंगल ABC। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। मान लीजिए हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं, किन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को। तो ऊपर आप चेक करो, क्या यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स कॉमन दिख रही है आपको, ये है AB और यहाँ पे क्या है, BC। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे B है भाई और यहाँ भी क्या है, B है, राइट। अब यही चीज नीचे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे PR लिखा हुआ है और यहाँ पे PQ। तो कौन सी वर्टेक्स आपको सेम दिख रही है, कॉमन दिख रही है, तो आप कहेंगे भाई P हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है, P ही यहाँ पर है। इसका मतलब एक चीज हम लोगों को समझ आई, और वो क्या समझ आया, हम लोगों को समझ आया कि जब हम लोगों को सिमिलर ट्राइंगल्स के नेम देने हैं तो B की करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगी, P होगी। इसका मतलब अगर B बीच में लिखा है तो बीच में किसको लिखना पड़ेगा, बीच में लिखना पड़ेगा P को। आई थिंक समझ आया, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करो इसी तरीके से। जब दोनों को कंपेयर करोगे तो ऊपर कौन सी वर्टेक्स दिख रही है, कॉमन C दिख रही है। और नीचे जब हम लोग दोनों को कंपेयर करें तो Q, इसका मतलब C और Q करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हुई। तो C अगर लास्ट में लिखा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट में यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे Q लिखना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर है। जब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ऊपर कौन सी वर्टेक्स है, कॉमन A, और नीचे देखें तो क्या है, कॉमन R। इसका मतलब A की करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स R है। तो जहां पर जिस पोजीशन पर A लिखा है वहीं पे क्या लिखना होगा, R लिखना होगा। तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। हम लोग बिना ज्यादा फिगर पर ध्यान दिए इस तरीके से भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर लिख सकते हैं। आई थिंक बड़ी काम की चीज है, समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो भाई अब चलते हैं अगले क्राइटेरियन की तरफ, ठीक है। अब जो लास्ट क्राइटेरियन है
लास्ट क्राइटेरियन क्या है, SAS, इसको बोला जाता है साइड एंगल साइड। तो SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग बोला जाता है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल and the sides including these angles are proportional then the two triangles are similar। भाई अगर हम लोगों को दो ट्राइंगल्स दे दिए जाएं और बोला जाए कि इन दो ट्राइंगल्स में एक एंगल इक्वल है और उस एंगल को बनाने वाली जो दो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम है, तो ऐसे में हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भाई हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है। तो एंगल बी बनाने वाली कौन कौन सी साइड्स है, आप कहेंगे ए बी है और बी सी है। और यहाँ पे एंगल क्यू बनाने वाली कौन कौन सी साइड्स हैं, तो आपका जवाब होगा कि पी क्यू और क्यू आर साइड्स हैं जो कि इस एंगल को बनाती हैं। ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल्स में एक एंगल इक्वल है यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और इस एंगल को बनाने वाली दो साइड्स ए बी और बी सी हैं, तो ये ए बी और बी सी साइड इस ट्राइंगल में जो एंगल क्यू है इसको बनाने वाली साइड्स कौन सी हैं, पी क्यू और क्यू आर। तो ये दो साइड्स इन दोनों साइड्स के साथ में सेम रेशियो बनाती हैं यानी कि प्रोपोर्शनल हैं, तो फिर दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर कह सकते हैं। इस आपने देखा कि भाई ए बी और पी क्यू साइड का रेशियो किसके बराबर है, बी सी और क्यू आर साइड के रेशियो के बराबर है। तो इन दो ट्राइंगल्स में एक तो एंगल इक्वल है और जिस एंगल की बात चल रही है उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स का रेशियो सेम है, तो ऐसे केस में दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब जरा नेम दे देते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स को। तो पहले ट्राइंगल को ABC बोला है, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या होना चाहिए भाई, हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया है, हम लोगों ने स्टार्ट किया है A से। और ए वो वर्टेक्स है जिस वर्टेक्स को बनाने के लिए एक तो एंगल जिसकी बात करी जा रही है वो वाली साइड है और जिस पर कोई भी एंगल का जिक्र नहीं है वो वाली साइड है। तो इन दोनों के जॉइनिंग से ए बन रही है, तो यहाँ पे इन दो के जॉइनिंग से कौन सी बन रही है, पी, यानी कि पी लिखोगे। फिर आपने लिखा है बी यानी कि जिस एंगल की बात चली है, ठीक है, वही एंगल मेंशन किया है। तो इस ट्राइंगल में किस एंगल की बात चल रही है, क्यू की, और बची कौन सी वर्टेक्स, आर बची। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हुए, सिमिलर हुए। आ जाते हैं इस केस पर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जो एंगल ए है वो इस ट्राइंगल के एंगल बी के बराबर है। ठीक है, तो किस एंगल की बात है भाई, इस एंगल की बात हम लोग कर रहे हैं और इस ट्राइंगल में एंगल बी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। फिर हम लोगों ने नोटिस किया कि भाई ए आर और बी आई साइड का रेशियो वही निकल कर आता है जो कि ए टी और चलो ये वाली साइड होगी तब। ठीक है, तो आपने लिखा ए टी अपॉन बी एन। तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। और इन दोनों एंगल्स को बनाने वाली ये दो साइड्स हैं, ए को बनाने वाली देखो ये दो साइड्स हैं और बी एंगल को बनाने वाली ये दो साइड्स हैं। तो इन दोनों साइड्स का रेशियो भी कैसा है, इक्वल है। तो अब हम लोग कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब नाम क्या दोगे, एक बार और देख लेते हैं भाई। पहले ट्राइंगल को आपने कह दिया ए आर टी, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या होना चाहिए, ए से स्टार्ट किया है यानी कि जिस एंगल को हम लोग काउंट कर रहे हैं उस एंगल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा भाई, इसके किस एंगल की बात चल रही है, बी की, तो इसका मतलब आपको बी लिखना होगा। फिर आपने आर लिखा है, तो आर कहने का मतलब वन मार्क एंड नो मार्क वाली साइड। तो वन मार्क एंड नो मार्क वाली साइड की वर्टेक्स कौन सी है, ये है। ठीक है, इसका मतलब आपको आई लिखना होगा। फिर यहाँ पे क्या है, टी है। टी का मतलब टू मार्क एंड नो मार्क वाली ज्वाइनिंग। तो टी का मतलब यहाँ पे टू मार्क्स एंड नो मार्क वाली ज्वाइनिंग क्या होगी, एन होगी। तो टी की करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सी हुई, एन हुई। और इस तरीके से ये दो ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, तो आई थिंक ये क्राइटेरियन आप लोगों को समझ आ गया होगा और ये चारों के चारों क्राइटेरिया एकदम से क्लियर हो गए होंगे। नेम कैसे दिया जाता है दो सिमिलर ट्राइंगल्स को, वो चीज भी क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर है तो अब आते हैं भाई क्वेश्चंस को करने के लिए इन क्राइटेरिया के बेसिस पर। करेक्ट, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू टू आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो भाई हम लोगों को चेक करना है, यहाँ पे एक्चुअली पेयर्स हम लोगों को दे रखे हैं ट्राइंगल्स के, तो हम लोगों को बताना है कि कौन कौन से पेयर्स आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स के पेयर्स हैं। साथ में आपको अगर सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन बताना है और फिर उनके नेम्स भी हम लोगों को देने हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया क्या करने वाले हैं। तो आ गया है समझ में, तो आ जाते हैं भाई फर्स्ट पार्ट पर।
यहाँ पर हम लोगों को दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं और जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करें तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल में तीन एंगल्स हम लोगों को गिवन है, यहाँ भी इस ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल्स हम लोगों को गिवन है। हम लोग देख रहे हैं कि भाई इस ट्राइंगल का जो एंगल ए है वो इस ट्राइंगल के एंगल पी के बराबर है, दोनों ही 60 डिग्री के हैं। ये वाला जो बी एंगल है वो क्यू के बराबर है और सी एंगल 40 डिग्री का और यहाँ पे आर 40 डिग्री का है। इसका मतलब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। क्यों हैं, लिख देते हैं भाई इस बात को। एंगल ए ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल पी ऑफ दिस ट्राइंगल। दूसरा पॉइंट है कि इस ट्राइंगल का एंगल बी इस ट्राइंगल के एंगल क्यू के बराबर है और तीसरा पॉइंट है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो इस ट्राइंगल का एंगल सी इस ट्राइंगल के एंगल आर के बराबर है। मींस दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कैसे हुए, सिमिलर। पहले को तो कुछ भी नेम दे दो, तो आपने एबीसी बोला, तो दूसरे का नाम क्या होना चाहिए, ए के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, पी है, बी के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, क्यू है, और सी के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल आर है। तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। किस क्राइटेरियन के बेसिस पे, ट्रिपल ए क्राइटेरियन के बेसिस पे। तो ये चीज हम लोगों ने देखो रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, आते भाई इस पार्ट पर। जब हम लोग इस पार्ट पर आए तो हम लोगों को एक ट्राइंगल यहाँ पर दिया है और तीनों साइड्स का जिक्र कर रखा है। यहाँ भी देखें तो भाई तीनों साइड्स हम लोगों को गिवन है, तो हम लोगों को चेक करना है। देखो यहाँ पे ट्रिपल ए डबल ए जैसा क्राइटेरियन तो लगने से रहा, क्योंकि एंगल्स का जिक्र नहीं है, किसका जिक्र है, साइड्स का जिक्र है। इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी बनती है, ट्रिपल एस क्राइटेरियन की पॉसिबिलिटी बनती है। जरा चेक करते हैं भाई। हम लोगों ने इस साइड को लिया और इस साइड को लिया, दोनों का रेशियो निकाला तो कितना है, 1/3। फिर हम लोगों ने इस साइड को लिया और इस साइड को लिया, दोनों का रेशियो कितना है, 3/4। इसका मतलब यहाँ से तो बात नहीं बन रही है। फिर हम लोगों ने क्या किया, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली सिर्फ इसको और इसको कंपेयर करेंगे या इसको और इसको कंपेयर करेंगे बात खत्म हो जाएगी, नहीं। आपको चेक करना होगा कि भाई इस साइड का रेशियो इसके साथ में लेने पर बात बन रही है या फिर नहीं बन रही है। नहीं बन रही है तो दूसरी साइड के साथ में ट्राई करो। ठीक है, तो अब हम लोग किसके साथ में ट्राई कर रहे हैं, देखो हम लोग इसको इसके साथ में कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ए बी और क्यू आर साइड का रेशियो निकाला। तो ए बी की लेंथ कितनी है, 2 है। क्यू आर यहाँ पे देखे तो कितना है, 4 है। कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना है, 1/2 निकल कर आता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बी सी को कंपेयर किया किसके साथ में, पी आर के साथ में। तो बी सी और पी आर को जब हम लोगों ने कंपेयर किया तो ये कितना है, 2.5 है। और क्यू आर देखे तो कितना है, ये 5 है। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो काट पीट के कितना आएगा, 1/2 आएगा। फिर हम लोगों ने कंपेयर किया किसको, ए सी को किसके साथ में कंपेयर किया, पी क्यू के साथ में कंपेयर किया। ए सी की लेंथ देखे तो कितना है, 3 है और क्यू आर की लेंथ कितना है, 6 है। जब कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ भी 1/2। इसका मतलब हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के साथ में सेम रेशियो बना रही है। यहाँ भी रेशियो 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। इसका मतलब ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। मींस आप कह सकते हो कि भाई ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू। और इस तरीके से फर्स्ट ट्राइंगल का नाम अगर हम लोग ए बी सी लिख दें तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या होगा, देखो अभी भी सीखा था ना कि बिना फिगर पर ज्यादा ध्यान दिए यहाँ से भी हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स का नाम दे सकते हैं। तो जरा बताओ सिमिलर ट्राइंगल का नाम क्या होगा, उसके लिए क्या करना होता है, कंपेयर करो। भाई इन दोनों को कंपेयर करो तो देख रहे हैं बी कॉमन है, इन दोनों को कंपेयर करें तो आर कॉमन है, यानी कि बी की करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सी होगी, आर होगी। बी बीच में लिखा है तो आर को बीच में लिखेंगे। जब इन दोनों को कंपेयर करें तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जगह सी है। नीचे देखें तो कौन सी वर्टेक्स है, पी है, यानी कि सी की करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या हुई, सी की करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो जाती है पी। और बची कौन सी, भाई पी है, आर है, तो बची कौन सी, क्यू। तो इसका मतलब ए की करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगी क्यू। तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हुए, सिमिलर हुए। किस क्राइटेरियन से हुए, तो ट्रिपल एस क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। राइट, तो चले बढ़ते हैं, एक और पार्ट पर आते हैं। अगले पार्ट पर हम लोग आए तो भाई यहाँ भी तीन साइड्स का जिक्र है, यहाँ भी तीन साइड्स का जिक्र है। जब हम लोग इस साइड को इसके साथ में कंपेयर करें तो रेशियो 2/5 है, इसको इसके साथ में कंपेयर करें तो रेशियो 1/2 आएगा। इसका मतलब ऐसे तो बात नहीं बनेगी। फिर कुछ और ट्राई करते हैं भाई। फिर हम लोगों ने इस साइड को इसके साथ में कंपेयर करने की कोशिश करी तो रेशियो कितना आया, 1/2 निकल कर आता है। और जब हम लोग इस साइड, चलो इस साइड
और इस साइड का रेशियो निकालें तो यहाँ भी कितना आता है 1/2 निकल कर आता है। और फिर हम लोग इस साइड और इस साइड का रेशियो निकालें तो क्या 1/2 आ रहा है, नहीं आ रहा। और इसी तरीके के तमाम पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने स्कैन करने की कोशिश करी। भाई किसी भी सूरत में हम लोग नहीं पा रहे हैं कि तीनों साइड्स का रेशियो सेम है। इसका मतलब क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सिमिलर नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर नहीं है। आ जाते हैं भाई अगले केस पर। यहाँ पर जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो भाई इस साइड को हम लोगों ने कंपेयर किया इस साइड के साथ में, तो रेशियो कितना है 1/2 निकल कर आएगा। जब हम लोग इस साइड को इस साइड के साथ में कंपेयर करें तो 5/10 का मतलब भी कितना हुआ 1/2 हुआ। और इस एंगल को इस एंगल के साथ में कंपेयर करें तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं और इन दो ट्राइंगल्स में एक एंगल इक्वल है। कौन सा एंगल, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, और दोनों किसके बराबर है 70 डिग्री के बराबर है। और इस एंगल को बनाने वाली ये दो साइड्स हैं, इस एंगल को बनाने वाली ये दो साइड्स हैं ट्राइंगल की। जब हम लोग इसको कंपेयर करें मीन्स एम एल को कंपेयर किया किसके साथ में, पी क्यू के साथ में, तो रेशियो कितना है 5 सॉरी पी क्यू के साथ में नहीं, क्यू यहाँ पे पॉइंट पी क्यू आर ले लेते हैं, ठीक है। तो क्यू आर के साथ में हम लोगों ने कंपेयर किया है तो एम एल की जगह पे हम लोगों ने रखा 5 और यहाँ पे क्यू आर कितना है 10 है। सो ये कितना बना 1/2, राइट। इस साइड यानी कि एम एन को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग किसके साथ में, पी क्यू के साथ में, यानी कि दो साइड्स का रेशियो निकाल रहे हैं। तो ये है 2.5 और ये है 5। इसका मतलब यहाँ भी रेशियो कितना है 1/2। तो क्या ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल इक्वल है और इन दोनों एंगल्स को बनाने वाली जो दो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम है। देखो सेम रेशियो कहने का मतलब 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हुए, सिमिलर हुए। किस क्राइटेरियन से, SAS क्राइटेरियन से दोनों सिमिलर हो जाते हैं। नाम क्या होंगे, चलिए नाम लिख देते हैं, MNL लिखा है। अगर मैंने MNL लिखा है तो भाई इस ट्राइंगल का नाम क्या होना चाहिए, M की करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सी है, Q है। तो इसका मतलब आपको शुरुआत करनी होगी Q से। फिर लिखा है M के बाद N और M के बाद N लिखा है तो हम लोगों ने एंगल वाली साइड ली है और बिना एंगल वाली साइड, ठीक है। तो एंगल वाली साइड कौन सी है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड देख लो। 2.5 को किसके साथ में कंपेयर किया था हम लोगों ने इसमें, ठीक है। तो ये है करस्पॉन्डिंग साइड और जिसको कंपेयर नहीं किया है वो ये वाली साइड है। तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगी, P होगी। तो P हम लोगों ने लिख दिया और बची कौन सी वर्टेक्स, भाई Q आ गया, P आ गया, तो बची कौन सी, R। इसका मतलब ये दो ट्राइंगल्स हुए सिमिलर, किस क्राइटेरियन से हुए, SAS से। किससे हुए, SAS से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ रहा है आप लोगों को कि सिमिलरिटी क्राइटेरियंस किस तरीके से यूज किए जाते हैं। चलिए अगले एग्जांपल पर आते हैं। तो पार्ट नंबर 5 में फिर से हम लोगों के सामने दो ट्राइंगल्स हैं और हम लोगों को चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने नोटिस करी कि इस ट्राइंगल का ए कितना, एंगल जो ए है वो 80 डिग्री का है और यहाँ पे एंगल एफ 80 डिग्री का है, राइट। जब हम लोग इस साइड को इस साइड के साथ में कंपेयर करें तो रेशियो 1/2 आया, ठीक है। और इस साइड को अगर हम लोग इसके साथ में कंपेयर करें तो रेशियो कितना आता है 1/2 निकल कर आता है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, आप देख रहे हैं कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, नहीं है। क्यों नहीं है भाई, कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही। यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने चार क्राइटेरियन पढ़े हैं। पहला कौन सा, पहला पढ़ा है ट्रिपल ए, फिर हम लोगों ने पढ़ा डबल ए, फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्रिपल एस, फिर हम लोगों ने पढ़ा SAS। देखो ये वाला तो है ही नहीं, तीनों एंगल्स नहीं दे रखे हैं। ये वाला भी नहीं है, दो एंगल्स का जिक्र होता है यहाँ पे ये वाला भी नहीं है क्योंकि तीनों साइड्स का जिक्र होता है। तो कौन किसकी पॉसिबिलिटी है, इसी की पॉसिबिलिटी है। और ये क्राइटेरियन कहता है कि भाई दो ट्राइंगल्स में एक एंगल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ठीक बात है, एक एंगल इक्वल है। लेकिन जो दो साइड्स है वो कौन सी दो साइड्स होती है, एंगल को बनाने वाली दो साइड्स होती है। भाई इस केस में एंगल ये है तो इस एंगल को बनाने वाली साइड तो AB और AC है। क्या इनका रेशियो निकाला जा रहा है इनके साथ में, नहीं ना। इसका मतलब ये दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है क्योंकि किसी भी क्राइटेरियन यानी कि किसी भी कंडीशन को मैच नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया कि दोनों दिए गए ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए भाई अगले पार्ट पर।
यहाँ पे हम लोगों को दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं और जब इन दो ट्राइंगल्स को देखने का काम करें तो दो एंगल्स यहाँ पर दिए हैं, यहाँ भी हम लोगों को दो एंगल्स दे रखे हैं। करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको। भाई जब हम लोग फर्स्ट केस पर आए तो यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल है, ये 80 डिग्री का एंगल है। भाई इसके अंदर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्योंकि अभी तक क्या कंडीशन है कि 70 डिग्री का यहाँ पर एंगल है लेकिन यहाँ पर नहीं है। 80 डिग्री का यहाँ पर एंगल है और 80 डिग्री का एंगल हम लोगों को यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एफ है ना वो एक्स है, किसके बराबर है, एक्स डिग्री के बराबर है। तो ऐसे में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर इस ट्राइंगल में लगा दी जाए तो 70 प्लस 80 डिग्री प्लस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। दोनों को प्लस कर दें तो ये बन गया 150 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा, 180 माइनस 150 और माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इसका मतलब अब ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। करेक्ट है। अब करो कंपेयर। तो अब हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि भाई इन दो ट्राइंगल्स में एंगल E अगर इस ट्राइंगल का लें तो इस ट्राइंगल के किस एंगल के बराबर है, एंगल Q के बराबर है। और इस ट्राइंगल का जो एंगल F है वो इस ट्राइंगल के किस एंगल के बराबर है, एंगल PQR होगा। यहाँ पे वो किसके बराबर है, R के बराबर है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं और हम लोगों ने क्योंकि दो एंगल्स का ही जिक्र किया है तो इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। किस क्राइटेरियन के बेसिस पर, ए क्राइटेरियन से सिमिलर बोला जा सकता है। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि भाई ट्राइंगल DEF इस सिमिलर ट्राइंगल व्हाट, ये सिमिलर होगा किसके साथ में, ये सिमिलर होगा PQR के साथ में। किस क्राइटेरियन से, कौन सा क्राइटेरियन आपने शो किया, दो एंगल्स को इक्वल शो किया है तो डबल ए क्राइटेरियन। और यहाँ भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीसरा निकाल देते तो ट्रिपल ए, बट जरूरत नहीं है। आपका जब क्वेश्चन डबल ए से हो रहा है तो ट्रिपल ए लगाने की क्या जरूरत है। ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। आई थिंक काफी हद तक चीजें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। क्राइटेरियन कैसे चेक करने होते हैं, कैसे लगाया जाता है क्वेश्चंस में, ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई है तो अब बढ़ते हैं भाई क्वेश्चंस को आगे करने के लिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की जरूरत है। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर ट्राइंगल OBA। तो भाई दो ट्राइंगल्स हम लोगों को सिमिलर दे रखे हैं, कौन कौन से, ODC ये वाला जो रेड कलर का है और ट्राइंगल OBA जो कि ग्रीन कलर का है। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर है। एंगल BOC 125 डिग्री का, तो ये वाला जो एंगल है वो 125 डिग्री का दिया है। एंगल CDO 70 डिग्री का, तो ये एंगल 70 डिग्री का है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, DOC। तो DOC यानी कि इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को चाहिए। आसानी के लिए चलो इसको कह देते हैं 1। तो हम लोगों को एंगल 1 फाइंड करना है। फिर DCO, और DCO कहने का मतलब ये वाला, चलो इसको हम लोग एंगल 2 कह देते हैं। तो एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है। और तीसरा एंगल है OAB। सो OAB यानी कि ये वाला एंगल, इसको बोल देते हैं 3। तो हम लोगों को एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है, एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है और एंगल 3 की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। भाई अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो BOD क्या है, BOD अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये लाइन इसके ऊपर फॉल कर रही है। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर में। ठीक है। तो शुरुआत हम लोग यहीं से कर रहे हैं। हम लोग लिख रहे हैं कि एंगल 1 प्लस 125 किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होगा 180 के। और इसका रीजन है कि लीनियर पेयर में एंगल्स हैं। अब इस तरीके से एंगल 1 किसके बराबर हुआ, तो भाई इसको आप ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस में आ जाएगा 125, माइनस कर देंगे तो ये आ गया 55 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 का मेजरमेंट हम लोगों को चाहिए था तो हम लोगों ने निकाल दिया कितना, 55 डिग्री। तो ये एंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिया है और इस एंगल का मेजरमेंट किसके बराबर है, इस एंगल का मेजरमेंट है 55 डिग्री के बराबर है। अब आ जाओ भाई इस ट्राइंगल में, कौन सा, इन ट्राइंगल ODC में। जब हम लोग इस ट्राइंगल पर आए तो इन ट्राइंगल ODC एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और तब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 2, इसको 2 कह रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसा कहती है। 1 की जगह पे हम लोग रख सकते हैं क्या, 55 डिग्री। D हम लोगों को दे ही रखा है कितना, 70 डिग्री। ठीक है। और 2 हम लोगों को फाइंड करने की जरूरत है।
सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 180। जब दोनों को प्लस कर दें तो कितना मिलेगा 125 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, और इस तरीके से एंगल 2 कितना हुआ 180 माइनस 125, माइनस कर देंगे तो ये भी कितना आ गया 55 डिग्री, यानी कि एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। आप चाहते तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का भी यूज करके इसको कर सकते हैं, ठीक है, बट एंगल सम प्रॉपर्टी थोड़ा सा इजी होता है समझना, वो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी। अब आ जाओ भाई इस गिवन कंडीशन पर, तो क्या दिया है हम लोगों को, गिवन दैट हम लोगों को दिया है कि ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर ट्राइंगल व्हाट, दैट इज सिमिलर विद ओ बी ए ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं भाई, ये दोनों ट्राइंगल्स हम लोगों को सिमिलर दे रखे हैं, और जब ये दोनों ट्राइंगल्स हम लोगों को सिमिलर दे रखे हैं तो इस ट्राइंगल का एंगल ए किसके बराबर होगा, इस ट्राइंगल के एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। तो ओडीसी ट्राइंगल का जो एंगल सी है यानी कि एंगल 2, वो इक्वल होगा किसके साथ में, इस ट्राइंगल के एंगल ए यानी कि एंगल 3 के साथ में, ठीक है। क्यों होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी। अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, करेक्ट है। तो इस बेसिस पे एंगल सी, इस ट्राइंगल का जो एंगल सी है वो इस ट्राइंगल के एंगल ए के बराबर होगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, करेक्ट। अब हम लोगों को एंगल 2 की तो वैल्यू पता है भाई 55 डिग्री रख देते हैं, तो इसकी जगह पे रखा 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 3। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने तीनों एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड कर लिया जो कि हम लोगों से पूछे गए थे। आई थिंक समझ आ गया। अब समझ आ गया तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही दमदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको पीछे की एक्सरसाइजेस में किया है बीपीटी से, अब करेंगे हम लोग इसको सिमिलरिटी से। बड़े ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें बोला है हम लोगों को diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at point O. Using a similarity criterion for two triangles show that OA upon OC is equal to BO upon OD. भाई हम लोगों को बोला गया है कि ABCD क्या है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, और इस ट्रेपेजियम में जो AB साइड है वो DC साइड के पैरेलल है, ऐसा दिया है हम लोगों को, ठीक है। दो डायगोनल्स है, पहला AC और दूसरा BD है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तब हम लोगों को शो करना है कि भाई AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इसको अगर हम लोगों को सिमिलरिटी से प्रूव करना है तो हम लोग दो ट्राइंगल्स को लेकर चल रहे हैं। देखो पहला तो ये वाला ट्राइंगल जिसको कि अभी हम लोग रेड कलर से शो कर रहे हैं, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला, ठीक है। तो इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग लेके चलने का काम कर रहे हैं। तो पहले ट्राइंगल का नाम बताओ भाई, पहले ट्राइंगल का नाम है AOB, और दूसरे ट्राइंगल का नाम है क्या, COD, एंड ट्राइंगल COD। अब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं, और ऐसे दो पॉइंट्स कम से कम हम लोगों को चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। तो जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो भाई पहला पॉइंट हम लोगों को देखा कि भाई जो रेड वाला ट्राइंगल है इसके इस एंगल को अगर हम लोग एंगल 1 कहते हैं और ग्रीन के इस एंगल को हम लोग 2 कहते हैं, तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो रेड ट्राइंगल का एंगल 1 ग्रीन ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर, और इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट हुआ कि रेड ट्राइंगल का एंगल 1 ग्रीन ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर है, और इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों। दूसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि भाई इस रेड ट्राइंगल में अगर इस एंगल को लिया जाए, कौन सा वाला, ये वाला एंगल, और इसको 3 कह दिया जाए, और ग्रीन ट्राइंगल के इस एंगल को हम लोग कंसीडर करें और इसको हम लोग 4 कहते हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दो लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, और इन पैरेलल लाइंस को कट करने का काम कौन कर रहा है, AC, मतलब AC अपने आप में एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 3 और एंगल 4 कैसे एंगल्स हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम लोगों को मिला कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों, क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। तो ये सब चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। अब इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई एक ट्राइंगल के दो एंगल्स इस दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के बराबर है, तो इसका मतलब एक क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं भाई, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। चलिए लिखते हैं इस बात को। सो देयरफॉर ट्राइंगल
ए ओ बी। अगर ए ओ बी लिखा है तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या होगा? देखो ए से लिखना स्टार्ट किया है, ए कहने का मतलब ये वाला एंगल, और ये एंगल किसके इक्वल है? इस फोर के इक्वल है, तो इसका मतलब किसके, इसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगी? सी होगी। तो सी से लिखना स्टार्ट करोगे। ओ की करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सी होगी? ओ यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर है? इस ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर है, तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या हुई? ओ ही हुई। ठीक है, तो ए ओ बी इज सिमिलर ट्राइंगल सी ओ। तो सी ओ लिख दिया, तो बची हुई वर्टेक्स कौन सी है? डी है। तो इसका मतलब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। क्राइटेरियन कौन सा हुआ? ए हुआ। और अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो फिर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो सिर्फ काम की चीजें उठाओ, जिनकी जरूरत है सिर्फ वही उठाओ। आपको क्या चाहिए? ए ओ चाहिए, तो इधर से सबसे पहले क्या उठाओ? ए ओ उठाओ। और अगर इधर से ए ओ उठाया तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? सी ओ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया सी ओ, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, आपको क्या चाहिए? बी ओ चाहिए, तो बी ओ हम लोगों को यहाँ देखने को मिला। तो बी ओ की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? ओ डी होगी। इसका मतलब बी ओ को या ओ बी को कंपेयर करोगे किसके साथ में? आप ओ डी के साथ में कंपेयर करोगे। ठीक है, और इस तरीके से हम लोगों ने इन दो साइड्स को प्रोपोर्शनल शो कर दिया, जो कि बोला गया था प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ या फिर ओ डी। यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी, और बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी। डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी का मतलब क्या है? कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। उसके बेसिस पे हम लोगों ने इस चीज को शो कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया है। समझ आ गया तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बड़े ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर, if qt upon pr is equal to qr upon qs and angle 1 is equal to angle 2, then prove that triangle pqs is similar triangle tqr। तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, और इस फिगर में बोला गया है कि एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है। साथ में हम लोगों को दो साइड्स का रेशियो दे रखा है। कौन कौन सी दो साइड्स? एक तो QT और दूसरी PR। तो इन दो साइड्स का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू QR, कहने का मतलब ये बड़ा वाला लाइन सेगमेंट, अपॉन QS कहने का मतलब ये छोटा वाला। तो अगर इन दो कंडीशंस को देखें तो इन दो कंडीशंस के बेसिस पे हम लोगों को प्रूव करना है कि ट्राइंगल PQS, देखो ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के साथ में? ट्राइंगल TQR, यानी कि इस बड़े ट्राइंगल के साथ में ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं एक ट्राइंगल से। किस ट्राइंगल की बात करने वाले हैं भाई? हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले इस ट्राइंगल की। कौन सा ट्राइंगल, जरा नाम बताओ। ये ट्राइंगल जिसको कि अभी हम लोगों ने येलो कलर से शो किया है, तो इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल PQR। इस ट्राइंगल को लेकर आगे बढ़ते हैं। सो इन ट्राइंगल विच वन PQR। और जब इस ट्राइंगल में हम लोग आए तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है। तो भाई इस ट्राइंगल में एंगल 1 किसके बराबर है? इसी ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर है। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हों तो उनके सामने वाली साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो एंगल 1 के सामने वाली साइड क्या है? तो आप कहेंगे PR है। एंगल 2 के सामने वाली साइड क्या है? तो आप कहेंगे PQ है। इसका मतलब आपने बोल दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर PR किसके इक्वल होगा? ये PQ के इक्वल होगा। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की इस गिवन कंडीशन पर। सो नाउ गिवन दैट क्या दिया है हम लोगों को? हम लोगों को दे रखा है QT अपॉन PR इज इक्वल टू QR अपॉन QS। ठीक है, तो ये गिवन कंडीशन है, बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो QT को तो भाई QT ऐसा ही रहने दो, लेकिन इस PR की जगह पे क्या रख सकते हो? PR इज इक्वल टू PQ। तो यहाँ पे अभी अभी हम लोगों ने शो किया है ना कि PR किसके बराबर है? PQ के बराबर है। तो भैया इस PR की जगह पे आपने क्या रख दिया? PQ रख दिया, और इस साइड को एज इट इज यानी कि QR अपॉन QS आपने लिख दिया, और इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 1। इतना करने के बाद में कौन से दो ट्राइंगल्स हैं जिन्हें कि सिमिलर करना है हम लोगों को? तो हम लोगों को करना है PQS और TQR ट्राइंगल को। ठीक है, तो अभी क्या करना है भाई? इसको तो हटा देते हैं और इन दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स? एक तो ये वाला जिसको कि अभी हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है, और इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल PQS। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई इन दो ट्राइंगल्स पर। सो नाउ
इन ट्राइंगल विच वन पी क्यू एस। देखो कभी भी जब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना होता है ना, तो जो नेम्स यूज करे हैं ना सिमिलर करने के लिए, उन्हीं नेम्स को लिखा करो यहाँ पे। तो पी क्यू एस लिखा है तो पी क्यू एस लिख दिया, फिर टी क्यू आर है तो टी क्यू आर ही लिखो, ठीक है। तो इन दो ट्राइंगल्स को लेके चलना है, ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल टी क्यू आर। और अब इन दो ट्राइंगल्स को करना है हम लोगों को सिमिलर। तो जब हम लोगों को इस ट्राइंगल और टी क्यू आर कहने का मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, तो इन सिमिलर करने के लिए भाई हम लोगों को कम से कम दो एंगल्स ऐसे चाहिए जिनके बेसिस पे हम लोग सिमिलर कर सके, या फिर कोई दूसरी कंडीशंस ऐसी चाहिए साइड्स और एंगल्स की जिनके बेसिस पे सिमिलर किया जा सके। तो एक चीज हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि भाई ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, यानी कि जो रेड कलर का ट्राइंगल है, और ये बड़ा ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल्स में ये वाला जो एंगल है 1, वो दोनों ही ट्राइंगल्स में अवेलेबल है, ठीक है। इसका मतलब ये कॉमन है, करेक्ट है। और दूसरी कंडीशन हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई इस अगर हम लोग कंडीशन पर आए, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्यू टी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, क्यू आर अपॉन क्यू एस के बराबर है। ऐसा हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से कह रहे हैं, ठीक है। तो क्यू टी कहने का मतलब दिस साइड किस ट्राइंगल की है, बड़े वाले ट्राइंगल की, अपॉन पी क्यू कहने का मतलब कौन सी साइड है, दिस वन छोटी वाली साइड, यानी कि छोटे ट्राइंगल की, ठीक है। फिर आगे आए क्यू आर किस ट्राइंगल की साइड है, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है, अपॉन क्यू एस देखो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो। देखो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना, हम लोगों ने इस तरीके से इसको यहाँ पर बना दिया, और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है चलो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये है बड़ा ट्राइंगल जिसको कि अभी हम लोगों ने मेंशन किया, दिस इज क्यू, ये पी है और ये एस है। यहाँ पर देखें तो क्यू है, ये टी है और ये आर है। तो हम लोगों के सामने पता है कंडीशन क्या है, हम लोगों के सामने जो कंडीशन है इसमें हम लोगों को बोला है कि क्यू टी कहने का मतलब दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू क्यू आर कहने का मतलब बड़े वाले ट्राइंगल की साइड अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल की साइड। तो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, और दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स कैसी हैं, प्रोपोर्शनल हैं। और ये वाला जो एंगल है ना वो छोटे ट्राइंगल में भी है, और यही एंगल देखो इस बड़े ट्राइंगल में भी है, यानी कि एंगल 1 यहाँ भी है, एंगल 1 यहाँ भी है। तो अब देखो कंडीशन क्या बनी, कंडीशन बनी कि दो ट्राइंगल्स हैं और उन दो ट्राइंगल्स में एक एंगल इक्वल है, और इस एंगल को बनाने वाली जो दो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम है। इसका मतलब बाई एस एस बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा क्यू टी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, यानी कि छोटे का एंगल और बड़े ट्राइंगल का एंगल 1 आपस में इक्वल है। सो इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया किस ट्राइंगल के साथ में, टी क्यू आर ट्राइंगल के साथ में, किस क्राइटेरियन से, एस एस क्राइटेरियन से। और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया है, बहुत ही प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, अगर क्लियर है तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर such that angle P is equal to angle RTS, then show that triangle RPQ is similar triangle RTS। भाई हम लोगों को यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, और इस PQR ट्राइंगल में जो PR साइड है उसके ऊपर एक पॉइंट है S, जबकि QR साइड के ऊपर एक पॉइंट है T, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स लिए हैं, बट ऐसे ही नहीं लिए, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिए हैं। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि भाई इस बड़े ट्राइंगल में जो एंगल P है, यानी कि जो ये वाला एंगल है, इस ट्राइंगल में जो ट्राइंगल बनेगा ना, इन दोनों को ज्वाइन करा देने से इस ट्राइंगल में एंगल आर टी एस के बराबर होगा। तो आर टी एस कहने का मतलब ये वाला। तो ये दो एंगल्स हम लोगों को इक्वल दे रखे हैं, आसानी के लिए चलो हम लोग इसको कह देते हैं 1। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल 1, इस कंडीशन के साथ में दो पॉइंट्स लिए गए हैं। तब हमें शो क्या करना है, तब हमें शो करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू यानी कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो सिमिलर है किस ट्राइंगल के साथ में, आर टी एस। तो आर टी एस ये छोटा वाला ट्राइंगल। तो इस बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल को हम लोगों को सिमिलर करना है। तो जब बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो भाई इन दोनों को मेंशन कर देते हैं। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, यही नाम यूज करिएगा। तो इन ट्राइंगल आर पी क्यू, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा, आर टी एस। तो आर पी क्यू, आर पी कौन सा ट्राइंगल है,
आर पी क्यू बड़ा वाला ट्राइंगल और आर टी एस छोटा वाला ट्राइंगल है। तो पहले बड़े वाले ट्राइंगल को अगर मेंशन किया तो बड़े के पार्ट लिखेंगे और छोटे वाले ट्राइंगल को बाद में मेंशन किया तो बाद में इसके लिखेंगे। ठीक है भाई, तो अब जरा कंपेयर करो और देखो कुछ पॉइंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके बेसिस पर सिमिलर कह सकते हैं दो ट्राइंगल्स को या फिर नहीं। तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई इस बड़े ट्राइंगल और इस छोटे ट्राइंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में जो ये वाला एंगल है एंगल आर, ठीक है, ये कैसा है, कॉमन है। इसका मतलब बड़े ट्राइंगल का एंगल आर छोटे ट्राइंगल के एंगल आर के इक्वल है और इसका रीजन हुआ क्या कि ये एंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं कि इस बड़े ट्राइंगल का जो एंगल पी है इस छोटे ट्राइंगल के किस एंगल के बराबर है, एंगल 1 के बराबर है, ऐसा हम लोगों को कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो बड़े ट्राइंगल का एंगल पी छोटे ट्राइंगल के एंगल 1 के बराबर है एंड दैट इज गिवन कंडीशन दिया है। ठीक है, इसी कंडीशन के बेसिस पे लाइन ड्रॉ करी गई है, यानी कि 2 पॉइंट्स लिए गए हैं। और अब इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं और 2 ट्राइंगल्स में 2 एंगल्स आपस में इक्वल हैं। कौन कौन सा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 ट्राइंगल्स हैं जिनके के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब भाई ए बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, लिख दीजिए भाई इस बात को, देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। ठीक है, कौन सा क्राइटेरियन, ए क्राइटेरियन से हम लोगों ने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें बोला है हम लोगों को इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। तो 2 ट्राइंगल्स हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, कौन कौन से, ए बी कहने का मतलब देखो ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल ए सी डी कहने का मतलब ये वाला ट्राइंगल। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, देन शो दैट, तब शो करना है क्या कि ट्राइंगल ए डी मतलब ये वाला ट्राइंगल और एबीसी कहने का मतलब ये बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, तो 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं और इन 2 ट्राइंगल्स के बेसिस पे हम लोगों को इन 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना है। ठीक है, तो भाई बढ़ते हैं और करते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कहाँ से, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग देखो इन 2 ट्राइंगल्स से, ये वाला नहीं ये वाला। एक तो देखो ये वाला ट्राइंगल जिसको कि ग्रीन कलर से शो किया है और दूसरा ट्राइंगल हम लोग लेके चल रहे हैं ये वाला। तो ये 2 ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट जो 2 ट्राइंगल्स हैं वो ए बी ई है। ए बी कहने का मतलब ये वाला जिसको कि रेड कलर से हम लोगों ने शो किया है और ए सी डी कहने का मतलब ये वाला जिसको कि हम लोगों ने ग्रीन कलर से शो किया है। ठीक है, तो आते हैं भाई इसी कंडीशन पर। तो ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विच वन ए सी डी, और ये क्यों लिखा हम लोगों ने, बिकॉज दैट इज गिवन। ठीक है, अब अगर ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी से हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लोग सीपीसीटी के बेसिस पे बोल सकते हैं कि जो ए बी साइड है वो किसके बराबर होगी, ए सी साइड के बराबर होगी। लिखते हैं इस बात को, देयरफॉर ए बी साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू ए सी साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब इसी कंडीशन के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल की जो ए ई साइड है वो इस ट्राइंगल की किस साइड के बराबर होगी, ए डी साइड के बराबर होगी। ठीक है, बस याद क्या रखना है कि ए ई को बजाय इधर लिखने के इधर लिखना और ए डी को इधर लिख लीजिए। ठीक है, तो अब अगर ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई जो ए डी साइड है इस ट्राइंगल की वो इस ट्राइंगल की ए ई साइड के इक्वल होगी। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ए ई एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और ये दोनों पॉइंट्स किसके बेसिस पे आपने लिखे, सीपीसीटी के बेसिस पे। ठीक है जी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसको, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से, या फिर कह लो सेकंड को फर्स्ट से कर दीजिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। तो चलिए सेकंड को कर लेते हैं, बाई इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई 1। तो इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये पार्ट ऊपर रहेगा और ये पार्ट नीचे रहेगा। तो आप लिख सकते हो भाई ए डी अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, ये पार्ट ऊपर और ये पार्ट नीचे होगा। तब आप कहेंगे कि ए ई अपॉन ए सी के बराबर है और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या शो किया, हम लोगों ने शो किया कि ए डी अपॉन ए बी किसके बराबर है, ए ई अपॉन ए सी के बराबर है। ठीक है, अब आते हैं भाई हम लोग उन 2 ट्राइंगल्स पर जिनको कि हम लोगों को सिमिलर शो करना है। तो कौन से 2 ट्राइंगल्स हैं, देखो उन 2 ट्राइंगल्स में एक तो ये वाला ट्राइंगल है जिसको कि अभी अभी हम लोगों ने
येलो कलर से शो किया। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल है ये बड़ा वाला एबीसी, इसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं भाई इन दो ट्राइंगल्स पर। सो नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, जब सिमिलर करने होते हैं तो एज इट इज नेम दिया करो। जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए आए तो देखो एक स्टेटमेंट हमारे सामने तैयार है, AD अपॉन AB। AD कहने का मतलब इस छोटे ट्राइंगल की साइड और AB कहने का मतलब इस बड़े ट्राइंगल की साइड। फिर आगे क्या लिखा है, AE अपॉन AC। AE कहने का मतलब छोटे वाले ट्राइंगल की साइड और AC कहने का मतलब बड़े वाले ट्राइंगल की साइड। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, चलो एक बार लिख देते हैं इस पहले इसको, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन में हम लोग कह रहे हैं कि भैया दो ट्राइंगल्स हैं और इन दो ट्राइंगल्स में जो दो साइड्स हैं वो कैसी हैं, प्रपोर्शनल हैं, ए ई अपॉन ए सी। थोड़ा सा इसको हटाते हैं, ए बी अपॉन ए डी अपॉन ए बी। तो भाई यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल्स हैं और इन दो ट्राइंगल्स को जब हम लोग कंपेयर करें तो इस ट्राइंगल और इस बड़े ट्राइंगल दोनों की दो साइड्स कैसी हैं, प्रपोर्शनल हैं। और दोनों के अंदर हम लोग देखें तो ये वाला एंगल देखो छोटे ट्राइंगल का भी पार्ट है और यही एंगल इस बड़े ट्राइंगल में भी आता है। इसका मतलब कभी भी जब ऐसा होता है कि दो ट्राइंगल्स में एक एंगल इक्वल हो और उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स का रेशियो सेम हो, तो ऐसे में दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। किस क्राइटेरियन से हो जाते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी एंड एंगल ए इज कॉमन, या फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए भी लिख सकते हो, एंगल ए इज कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर ट्राइंगल व्हाट, ए बी सी, किस क्राइटेरियन से, ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। आई थिंक समझ आ गया। एस एस किस तरीके से यूज किया जाता है, कॉमन एंगल कैसे हम लोग नोटिस करते हैं, किस तरीके से कंडीशंस लेकर आते हैं, तो ये सारी चीजें जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे वैसे भली भांति समझ आती जाएंगी, ठीक है। बढ़ते हैं भाई अब अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोगों को बोला है कि इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। तो भाई हम लोगों को यहाँ पे एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को बोला है कि AD और CE क्या है, परपेंडिकुलर है, किसमें, इस ट्राइंगल ABC में। तो CE परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, जबकि AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर, ठीक है। P इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू एल्टीट्यूड, और दोनों एल्टीट्यूड कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तब हम लोगों को भाई ये सारी की सारी कंडीशन शो करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आते हैं भाई फर्स्ट कंडीशन पर। जब हम लोग फर्स्ट कंडीशन पर आए तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें शो करना है कि ट्राइंगल AEP देखो ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल CDP कहने का मतलब ये वाला ट्राइंगल, तो इन दो ट्राइंगल्स को हम लोगों को सिमिलर शो करना है, ठीक है। तो कौन से दो ट्राइंगल्स, एक तो है देखो ये वाला ट्राइंगल, जस्ट अ मिनट, एक तो भाई ये वाला ट्राइंगल है जिसको कि अभी हम लोगों ने रेड कलर से शो किया, और दूसरा है ये वाला ट्राइंगल, एक मिनट वेट करिएगा, दूसरा है ये वाला ट्राइंगल। और इन दो ट्राइंगल्स को हम लोगों को सिमिलर करना है। जब इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है तो भाई हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस ट्राइंगल AEP में अगर इस एंगल को हम लोग 1 कहते हैं तो एंगल 1 90 डिग्री का होगा इस ट्राइंगल में, ठीक है। और इस ट्राइंगल में जो ये वाला एंगल है इसको हम लोग 2 कहते हैं। तो इस ट्राइंगल का एंगल 1 90 डिग्री का है और इस ट्राइंगल में एंगल 2 90 डिग्री का है, एक पॉइंट हो गया। फिर हम लोग देखें कि रेड ट्राइंगल में इस एंगल को अगर हम लोग 3 कह देते हैं तो इस ग्रीन ट्राइंगल के इस एंगल को अगर 4 कह दिया जाए तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होने वाले हैं, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और इस तरीके से इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। और कभी भी जब दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई लिख देते हैं इस बात को। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इन ट्राइंगल AEP, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल CDP। और जब इन दो ट्राइंगल्स की बात करें तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि बड़े ट्राइंगल का एंगल 1 छोटे ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि ईच दोनों में से हर एक 90 डिग्री का है।
और दूसरा पॉइंट है कि एंगल 3 ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 4 ऑफ स्मॉलर, और इसका है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AEP इज सिमिलर ट्राइंगल CDP किस क्राइटेरियन से, AA से। ठीक है, तो पहला पार्ट तो भाई हम लोगों ने कर दिया शो। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, और यहाँ पर दो ट्राइंगल्स को कंपेयर किया गया है, कौन कौन से, ABD और CBE। तो ABD, तो ABD देखो ये वाला ट्राइंगल जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, और दूसरा है CBE। तो CBE कहाँ पर है भाई, C पॉइंट ये रहा, B ये रहा और E ये रहा, तो ये ट्राइंगल। तो अब हम लोगों को देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, और जब इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है तो भाई इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं जिससे कि चीजों को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो इन दोनों को तो हटा देते हैं, आ जाते हैं कहां पर, इस ट्राइंगल पर। एक तो ये वाला ट्राइंगल और दूसरा है भाई ये वाला। राइट, तो अब हम लोगों ने भाई दो ट्राइंगल्स यहाँ पे शो कर दिए हैं। देखिए जरा कौन कौन से। पहला तो ये वाला ट्राइंगल जिसको कि हम लोगों ने रेड कलर से शो किया था, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल जिसको कि हम लोगों ने ग्रीन कलर से शो किया है। शेड थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कौन से दो ट्राइंगल्स की बात चल रही है। जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग दे रहे हैं। जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रेड वाला ट्राइंगल है ना, अगर इस रेड वाले ट्राइंगल के इस एंगल को हम लोग एंगल 5 कहते हैं तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। बिल्कुल ऐसे ही इस ग्रीन वाले ट्राइंगल के इस एंगल को हम लोग 6 कहते हैं तो ये 90 डिग्री का होना है। तो पहला पॉइंट मिल गया। और दोनों ही ट्राइंगल्स चाहे वो रेड वाला हो या फिर ग्रीन वाला हो, ये जो एंगल है एंगल बी दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं और इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं, और अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं जिनमें के दो एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो लिखिए भाई कौन कौन से पॉइंट्स। तो भाई इस ट्राइंगल के पार्ट्स पहले लिख रहे हैं रेड वाले के, तो रेड वाले का एंगल 5 किसके बराबर है, ग्रीन वाले के एंगल 6 के बराबर है, तो एंगल 6 लिखा। दूसरा पॉइंट क्या है, और इसका रीजन चलो लिख देते हैं, ईच 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट है कि एंगल बी ऑफ रेड ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल बी ऑफ ग्रीन ट्राइंगल, और इसका रीजन है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। और अगर ऐसा है कि दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाता है किस ट्राइंगल के साथ में, CBE ट्राइंगल के साथ में, और क्राइटेरियन कौन सा हो गया, AA। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट भी समझ आ गया। आ जाओ जी इसी तरीके से थर्ड पार्ट पर, AEP। सो AEP यानी कि ये रेड वाला जो ट्राइंगल देख पा रहे हो ना, इस ट्राइंगल की बात कर रहा है। और ADB कहने का मतलब क्या है, ADB कहने का मतलब ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। किसको हटा दिया हम लोगों ने, इस ट्राइंगल को हम लोगों ने हटा दिया। तो दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, एक तो देखो ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। अब इन दो ट्राइंगल्स को अगर कंपेयर करें तो देखो जरा भाई, ये वाला ट्राइंगल या फिर ये छोटा ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या कोई चीज कॉमन है, तो AEP ट्राइंगल या फिर ADB ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल्स में ये वाला जो एंगल है वो कॉमन है, एंगल A। ठीक है, तो एंगल ए इस छोटे ट्राइंगल में भी और इस बड़े ट्राइंगल में भी है, तो एक पॉइंट मिल गया। अब इस छोटे ट्राइंगल का देखो एंगल 1 इस बड़े ट्राइंगल के एंगल 5 के बराबर है, ये 90 डिग्री का छोटे में और ये 90 डिग्री का बड़े में हो जाता है, तो ये अगला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग दें तो क्या क्या है हमारे पास में, हमारे पास में कि एंगल 1 ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 5 ऑफ दिस बिगर ट्राइंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, और इसका रीजन है कि दोनों में से हर एक 90 डिग्री का है। दूसरा पॉइंट है कि एंगल ए ऑफ दिस स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल ए ऑफ दिस बिगर ट्राइंगल, यानी कि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये एंगल कॉमन है। और अब इन दो पॉइंट्स के बेसिस पर दोनों ट्राइंगल्स यानी कि ट्राइंगल AEP सिमिलर हो जाता है किस ट्राइंगल के साथ में, ADB ट्राइंगल के साथ में, क्राइटेरियन लग जाता है AA। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम लोगों ने कर लिया। लास्ट पार्ट पर आए तो PDC ट्राइंगल है। PDC ट्राइंगल कहने का मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल है, और BEC कहने का मतलब ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल है। ठीक है, तो भाई अब हम लोग दो ट्राइंगल्स की बात करने जा रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला,
छोटा वाला ट्राइंगल ये PDC, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो देखो ये वाला है BEC, ये वाला। तो छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल इन दोनों को सिमिलर करना है, तो इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो भाई इस छोटे और इस बड़े दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर देखें तो ये वाला जो एंगल है वो कॉमन है, एंगल C, और छोटे ट्राइंगल का एंगल 2 इस बड़े ट्राइंगल के एंगल 6 के बराबर है, ईच 90 डिग्री। तो पहला पॉइंट हुआ कि छोटे ट्राइंगल का एंगल C बड़े ट्राइंगल के एंगल C के बराबर है, ठीक है, और उसका रीजन क्या है, कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल। दूसरा पॉइंट है कि छोटे ट्राइंगल का एंगल 2 इस बड़े ट्राइंगल के एंगल 6 के बराबर है, और इसका रीजन है कि दोनों में से हर एक 90 डिग्री का है, और इस तरीके से दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल देयरफॉर ट्राइंगल नाम क्या है ट्राइंगल का, PDC, therefore triangle PDC is similar triangle BEC, और यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी, किस क्राइटेरियन से, हम लोगों ने लिखा AA क्राइटेरियन से, ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हम लोगों ने किस क्राइटेरियन के बेसिस पे करे हैं, AA क्राइटेरियन के बेसिस पे हम लोगों ने कर दी है। तो मुझे लगता है कि भाई आज की क्लास को हम लोगों को यहीं पे स्टॉप कर लेना चाहिए। आज की क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया है, हम लोगों को समझ आ गया कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं और उनका कैसे यूज हम लोग करते हैं क्वेश्चंस में, यानी कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए, ठीक है। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो चलिए अब लेते हैं हम लोग एक ब्रेक, यानी कि अब मिलते हैं हम लोग कल इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।